उत्तराखण्डकी चेलीले ग्रेटर नेपालको बारेमा निकै उत्कृष्ट बयान दिएकी छिन्। काश्मीरदेखि अरुणाञ्चलसम्मको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हिस्सा भएको उनको दाबी रहेको छ। साथै यसमा भारतले आफ्नो हिस्सा बनाएर इतिहासलाई नै तोडमोड गरेको आरोप लगाएकी छिन्। पूरे हिमालय पे नेपाल का नियंत्रण था। ये भूभाग कभी भारत का हिस्सा नहीं था। दर्शकवृन्द नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेसनल न्युज टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु म विवश बुढाथोकी। ग्रेटर नेपालको अभिन्न अङ्ग गढवालकी एकजना चेलीले ग्रेटर नेपालमा आफूहरू सामेल हुन इच्छुक रहेको भन्दै भारतलाई अनेक खालका चेतावनी दिएकी छिन्। उनले कुनै पनि हालतमा कुमाउँ गढवाल लगायत पुरै उत्तराखण्ड राज्य लगायत सिक्किम दार्जिलिङ लगायत सबै क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको र नेपालले क्लेम गरेको दिन उसले अवश्य पनि त्यो आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउने दाबी गरेकी छिन्। यसले भारतलाई भने धक्का लागेको छ। उनी उत्तराखण्डकी एकमात्र महिला हुन् जसले ग्रेटर नेपालको बारेमा यति खरो रूपमा भारतलाई चेतावनी दिएकी छिन् र आफूहरू नेपालमा गाभिन इच्छुक रहेको बताएकी छिन्। एकैछिन यो भिडियो हेरौँ है त। भारतीय लोग मानने को तैयार नहीं है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का हिस्सा होता था। आज भले ही ये भूभाग भारत के हिस्से हैं, लेकिन कभी ये भूभाग नेपाल के भी हिस्से थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहने वाली सभी जातियां नेपाल में मिलती है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की कोई भी जाति इंडिया में नहीं होती है। जैसे गढ़वाल की जातियां पंत, जोशी और पोखरियाल, बिष्ट, रावत, खड़का, भट्ट, भंडारी, पौडियाल, बराल, मगर, तमांग, लेपचा, राई और भी बहुत सारी जातियां जो गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में रहती है वो भारत में कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल वो जातियां सिर्फ नेपाल में ही मिलती है। 2000 साल पहले पूरे हिमालय पर किरात और खस आर्यों का शासन होता था। नेपाल किरात भूमि भी है और खस भूमि भी है, यानी पूरे हिमालय पे नेपाल का नियंत्रण था। आप कुमाऊं का पुराना झंडा देख लीजिए, उनके झंडे का निशान खुकरी ही है। तो क्या खुकरी भारत का निशान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुकरी नेपाल का निशान है। हम नहीं कहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल को दे दो, लेकिन भारतीय मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम ये तो मान लीजिए कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का ही हिस्सा था। भारत ने गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम रख भी लिया और कभी कहा भी नहीं कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। भारतीय मीडिया तर्क देती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम नेपाल का नहीं था। हम आपको कोई भी सबूत नहीं देना चाहते, बस केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की जातियां सब नेपाल से मिलती है, भारत से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो भारतीय मीडिया किस आधार पर कहती है कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी भी नेपाल का भूभाग नहीं था? नेपाल की बहुत सारी निशानियां आज भी आपको गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम में मिल जाएगी। आप गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा सुनिए, जो कि नेपाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम की भाषा से पता लगता है कि ये भाषा
नेपाली भाषा से बनी हुई है। यदि पुराने समय में ये भारत का हिस्सा होता तो इसमें खस भाषा क्यों चलती? इतिहास में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम को देखने से ये पता चलता है कि ये भूभाग कभी भारत का हिस्सा नहीं था। भले ही आज भारत का हिस्सा हो, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि भारतीयों, ये तो मान लो कि गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम कभी नेपाल का भूभाग होता था। हम ये नहीं कह रहे कि इसे आप नेपाल को दे दो। हम केवल ये कह रहे हैं कि आप कम से कम ये तो मान लो कि ये हिस्सा कभी नेपाल का भूभाग होता था। दर्शकवृन्द, उत्तराखण्डकी चेलीको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै शेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन नभुल्नुहोला, किनकि तपाईको एक शेयरले यस बारेमा जानकारी प्राप्त नगरेका धेरै दर्शकहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ, धेरै नेपालीहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू समक्ष पुर्याउन जरुरी रहेको छ र स्वयं भारतीय सरकारसम्म पनि पुर्याउन जरुरी रहेको छ। उनको यतिसम्मको आँटलाई हामीले स्याल्युट गर्नै पर्छ र हरेक नेपालीले शेयर गरेर साथ दिनै पर्छ। त्यसै गरी प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। जहाँ भए पनि यो मन त नेपाली हो भने चाहिँ उनले पनि नेपालीपन झल्किने गरी भारतलाई कडा चेतावनी दिएकी छिन्। मिसन अन्तर्गत नेपालमा मिसिन अथवा गाभिन अथवा पुनर्एकीकरण हुन तयार रहेको बताएकी छन्। उनले प्रतिनिधित्व मात्रै गरेकी हुन् र बोल्ने आँट गरेकी हुन्, तर यस्ता लाखौं मन गरेका उत्तराखण्डका बासिन्दाहरू ग्रेटर नेपालको पक्षमा रहेका छन्, यो हामीलाई विश्वास रहेको छ। हवस् त, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।